नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत दर्पण समाचार में। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। साइबर मितान योजना को प्रमोट करने पहुंचे बिलासपुर अभिनेता आफ्ताब शिवदासानी। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए आफ्ताब शिवदासानी ने कहा कि जैसे जैसे हम डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारे साइबर ठगों के शिकार बनने की आशंका भी बढ़ रही है। इसके लिए आम लोगों को सचेत रहना होगा। उन्हें जानना होगा कि वे जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं वह उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। फिशिंग से भी बचने के लिए ठगों के पैतरे जानने समझने होंगे। इस लिहाज से बिलासपुर पुलिस की यह कोशिश प्रभावी हो सकती है। आफ्ताब शिवदासानी ने डाटा प्राइवेसी पर भी जोर दिया। कुछ पत्रकारों ने इसके लिए सरकार को दोषी ठहराने की कोशिश की, लेकिन अधिकांश डाटा की जानकारी उन ऐप के माध्यम से लीक होती है जिसे लोग जाने अनजाने अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं। मैं सबसे पहले तो बिलासपुर पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कैंपेन इस तरह से आवाज़ उठाया साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के खिलाफ, जो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है आज की तारीख में, क्योंकि हम लोग डिजिटाइज एजेस में हम लोग जी रहे हैं, तो सारी चीज़ें डिजिटाइजेशन की तरफ ही जा रही है। तो अगर जैसे कि आप मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह यूज़ करते हैं तो आम आदमी को ये समझाना और उनको ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये जो मूवमेंट है साइबर मितान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसको मैं सपोर्ट करने यहाँ पर आया हूँ, और लोगों को ये समझाने के लिए कि सिक्योरिटी मेजर्स किस तरह से लिया जा सकता है आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हम लोग जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। सर, इस विषय में यदि आपको मूवी बनानी है तो आप क्या उसमें काम करेंगे हैं, कैसे अवेयर करेंगे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आज भी लोग उससे अवेयर नहीं हैं। जी, एक्चुअली क्या होता है ना कि क्योंकि डिजिटाइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर सारी चीज़ें आपके फ़ोन पर ही आप कर सकते हो, जैसे कि जीपीएस हो गया, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, फूड ऑर्डरिंग हो गया, खाना जैसे कि मेडिसिन ऑर्डरिंग, आपको बैंक के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराना है, तो डेफिनेटली आपके कुछ पासवर्ड्स रहते हैं, वन टाइम पासवर्ड है, जो भी आपके खुद के पासवर्ड आप रजिस्टर करते हैं। तो ये पासवर्ड्स को सुरक्षित रखना और किसी के साथ शेयर ना करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जब चीज़ें लीक हो जाती तो आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें लोगों को एजुकेट करना और लोगों को समझाना, और ताकि वो लोग थोड़ी सी केयरफुल रहें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय, उन लोगों को ये बात पहुंचाना। ये एक डेटा वाली बात भी आई थी, क्या आप इस डेटा पर मांग करेंगे सरकार से, इस तरह की डेटा साझा ना हो जिससे हम कहीं नहीं, डेफिनेटली डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने पर्सनल डेटा किसी भी ऐप या किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग फिल करते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो डेटा जो है उसका ब्रीच ना हो, और जितना भी प्राइवेट रख सके वो प्राइवेट रखें। मतलब बहुत ही अफसोस की बात है, और मतलब मैं बहुत उदास था जब मैंने ये बात सुनी, और मैं उनकी आत्मा के लिए मैं शांति के लिए प्रे करता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना स्पेकुलेट कर रहे हो उतना स्पेकुलेट ना करें। गवर्नमेंट की एजेंसीज अपनी काम कर रही हैं, उनको काम करने दो, और आखिर सच बाहर ही आएगा। ऐसा क्या लगता है सुशांत ऐसा कर सकते थे क्या? इस तरीके की बातें बहुत मुश्किल है इस बात का जवाब देना, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है बहुत ही मुश्किल होता है बोलना, लेकिन मैं सिर्फ यही उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि सिक्योरिटी मेजर्स किस तरह से लिया जा सकता है आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो हम लोग जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। सर, इस विषय में यदि आपको मूवी बनानी हो तो आप क्या उसमें काम करेंगे? ज़रूर, आप अगर फंड करेंगे, पैसा देंगे तो ये मस्ती का अगला पार्ट कब आ रहा है? हाँ, मस्ती का अगला पार्ट जब आप डायरेक्ट करेंगे तो करेंगे ना सर, ये आपको डायरेक्टर बन जाओगे। किस तरह से बचाव करना चाहिए साइबर मितान को लेकर के, जिस मुहिम को लेकर आप पहुंचे हैं, कैसे अवेयर करेंगे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आज भी लोग उतने अवेयर नहीं हैं। जी, एक्चुअली क्या होता है ना कि क्योंकि डिजिटाइजेशन एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर सारी चीज़ें आपके फ़ोन पर ही आप कर सकते हो, जैसे कि जीपीएस हो गया, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, फूड ऑर्डरिंग हो गया, खाना जैसे कि मेडिसिन ऑर्डरिंग, आपको बैंक के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराना है, तो डेफिनेटली आपके कुछ पासवर्ड्स रहते हैं, वन टाइम पासवर्ड्स है, जो भी आपके खुद के पासवर्ड आप रजिस्टर करते हैं। तो ये पासवर्ड्स को सुरक्षित रखना और किसी के साथ शेयर ना करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जब चीज़ें लीक हो जाती हैं तो आपको ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये चीज़ें लोगों को एजुकेट करना और लोगों को समझाना, और ताकि वो लोग थोड़ी सी केयरफुल रहें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते समय। उन लोगों को ये है कि बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन है जिसकी वजह से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे
लगता है कि जैसे कि मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में जैसे कि लाइफ जो है काफ़ी फास्ट पेस्ड है, काफ़ी डिजिटल हो चुकी है, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो अवेयरनेस हमें क्रिएट करना है, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम जैसी चीज़ें बहुत ही बड़े पैमाने में हो रही है और उनको कैसे रोकना है, उनके बारे में कैसे समझना है। डेटा किसी भी ऐप या किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग फिल करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि वो डेटा जो है उसका ब्रीच ना हो, और जितना भी प्राइवेट रख सकते हैं वो प्राइवेट रखें। ये सुशांत मामले को लेकर क्या कहना है आपका? ऑलरेडी मैं उसके बारे में आपको कहना चाहूँगा। माइक में नहीं लगा था, कैमरा नहीं लगा था सर उसमें। नहीं, क्या मतलब बहुत ही अफसोस की बात है, और मतलब मैं बहुत उदास था जब मैंने ये बात सुनी, और मैं उनकी आत्मा के लिए मैं शांति के लिए प्रे करता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना स्पेकुलेट करे उतना स्पेकुलेट ना करे। गवर्नमेंट की एजेंसीज अपनी काम कर रही है, उनको काम करने दो, और फिर सच बाहर ही आएगा। सर क्या लगता है सुशांत ऐसा कर सकते थे क्या? जिस तरीके की बातें हैं, बहुत क्योंकि आप भी मुश्किल बहुत है इस बात का जवाब देना, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है बहुत ही मुश्किल होता है बोलना। लेकिन मैं सिर्फ यही उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। डिलीवरी बोलो या मेडिसिन की डिलीवरी बोलो या कुछ भी बोलो, सारे ऐप्स के द्वारा ही बोले। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर आपका OTP आ गया, 1 टाइम पासवर्ड आ गया, या आपका कुछ भी आ गया, या आपको मतलब डिलीवरी बोलो या मेडिसिन की डिलीवरी बोलो या कुछ भी बोलो, सारे ऐप्स के द्वारा ही बोले। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अगर आपका OTP आ गया, 1 टाइम पासवर्ड आ गया, या आपका कुछ भी आ गया, या आपको मतलब मौजूद है क्योंकि आप लोग सभी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पता चला आप भाई सीधे आपके रूबरू होने के उपस्थित है। अभी हमारे अभियान के बारे में हम लगा आज की जो सिचुएशन है, माने कि डिजिटल एजेस हो गया, यहाँ पर सारी चीज़ें डिजिटली हो सकती है, हो रही है और होती रहेगी। ये हमारा फ्यूचर है। तो जिस तरह से ये मूवमेंट और ये अवेयरनेस कैंपेन बिलासपुर पुलिस ने शुरू की है, मुझे लगता है कि बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन है, जिसकी वजह से मैं जुड़ा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में जैसे कि लाइफ जो है काफ़ी फास्ट पेस्ड है, काफ़ी डिजिटल हो चुकी है, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो